नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। जय हिंद, मैं हूं अपूर्व मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 23rd इन द यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम 2019। इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, व्हाट इज सीएपीएफ, सेकंड, व्हाट इज असिस्टेंट कमांडेंट, एंड थर्ड, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी फॉर सेलेक्टिंग द असिस्टेंट कमांडेंट्स फॉर इनटू द सीएपीएफ्स। तो पहले पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज सीएपीएफ। सीएपीएफ, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। अब आर्मी का काम अलग है, पुलिस को हम जानते हैं, इसका काम भी अलग है। सो वेयर डज सीएपीएफ फिट इन? देखिए, आर्मी को यूजुअली हम वॉर टाइम में डिप्लॉय करते हैं, रेयरली हम डिप्लॉय करते हैं इन पीस टाइम अफेयर्स ड्यू टू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस। पुलिस का काम है लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना। जब भी सिचुएशन इसके बियॉन्ड जाती है, सो दे आर नॉट दैट इक्विप्ड और ट्रेन्ड टू हैंडल दोज, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक्स या राइट्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज। इन सभी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यू सी सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वर्किंग ऑन द ग्राउंड। तो अब फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड फ्लड्स हो गए, या चेन्नई फ्लड्स हो गए, या उड़ीसा के साइक्लोन्स हो गए, या गुजरात के अर्थक्वेक्स हो गए, नेचुरल कैलामिटीज के लिए वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, दैट इज एनडीआरएफ, दैट इज ऑल्सो ऑन फ्रॉम डेप्यूटेशंस फ्रॉम ऑल द 5 फोर्सेस, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। इन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट थ्रू यूपीएससी। इसके अलावा दे फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कोई भी आपदा आती है देश पे, तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। नेचुरल कैलामिटीज फॉर एग्जांपल, या राइट्स हो गए, और इससे लेके अप टू द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज द एनएसजी, दैट इज ऑल्सो सीएपीएफ। हमने मुंबई टेररिस्ट अटैक्स में देखा था, जिस फोर्स ने इनको न्यूट्रलाइज किया था, दैट वाज द एनएसजी, इट इज द सीएपीएफ। यस, तो अब सीएपीएफ में 5 फोर्सेस हैं जिनसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और कुछ हैं जो डेप्यूटेशन बेसिस पे चलती हैं, जैसे एनएसजी कमांडोज, एसपीजी कमांडोज, कोबरा कमांडोज, रैपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ। तो these are the umbrella of these are under the umbrella of CAPFs and they come directly under Ministry of Home Affairs. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट इज द हाईएस्ट लेवल एंट्री इनटू द CAPFs. It is a level 10 post. It offers you a gazetted police officer rank that is equivalent to a captain in the army. स्टेट पुलिस के हम इक्विवेलेंट देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू डिप्यूटी एसपी और एसीपी इन मेट्रो सिटीज. सो this is directly making you a gazetted police officer right from day 1 of after you're done with your training. And आप धीमे धीमे फ्रॉम असिस्टेंट कमांडेंट यू गो टू डीसी, एंड धीमे धीमे करते करते आप डीजी लेवल तक जा सकते हैं, डीआईजी, आईजी, उसके बाद एडीजी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज इक्वल टू द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी. So this is assistant commandant post, and it is one of the very adventurous job available in India. Of course, you get the pride to wear the uniform as well as serve the nation with so much adventure happening every day in the course of your job. फिर third part पे आते हैं, what is the process with which UPSC selects the assistant commandants into the CAPFs. देखिए, ये एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है. It is a process which contains 3 stages. पहला स्टेज होता है जिसमें आपके रिटन राउंड्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2. ध्यान रहे, फर्स्ट पेपर इज आउट एंड आउट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो इसमें आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं, फुल ऑब्जेक्टिव, जीएस और एप्टीट्यूड मिला के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको 2 घंटे में 125 क्वेश्चंस करने होते हैं, आउट ऑफ विच कंपाइलिंग टू 250 मार्क्स. सेकेंड पेपर इज ऑल्सो जीएस पेपर 2 बोलते हैं. इसमें आपके एसेज, प्रेसी, रिपोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन और कुछ इंग्लिश क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. समटाइम्स कुछ बच्चे हैं जो इसको मिसअंडरस्टैंड करके इंग्लिश पेपर बोलते हैं, बट दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज अ टेस्ट. ऑफ कोर्स इंग्लिश विल बी, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स विल बी टेस्टेड, बट आपकी जीएस के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो एसे टॉपिक्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो फॉर एंड अगेंस्ट आपको लिखना होता है, दोज आर ऑल रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, द करंट अफेयर्स. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, जीएस की अंडरस्टैंडिंग आपकी प्राइम हो जाती है फॉर सेकंड पेपर, बोथ द पेपर्स इन फैक्ट. तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के कंबाइंड स्कोर्स के हिसाब से अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, पहली बार जीएस पेपर 1 अगर आपका क्लियर हुआ तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, और इन दोनों की कट ऑफ अगर आपकी क्लियर हुई, देन यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज द पीईटी एंड एमएसटी स्टेज. पीईटी में आपके दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, इसमें आपके 4 इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट.
आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड या आपको मीटर्स डिस्टेंस में आपको ये कवर करने होते हैं। एंड इफ़ यू आर थ्रू, ये क्वालिफाइंग स्टेज है, तो आप क्वालिफाई करते हैं मेडिकल्स के लिए। मेडिकल में भी अगर आप क्लियर हो गए तब यू आर क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेज में आपके मार्क्स इन्वॉल्व हुए, सेकंड में आपका क्वालिफिकेशन है, एंड थर्ड क्वालिफाइंग स्टेज है। और क्वालिफाई करने के बाद आप क्वालिफाई होते हो फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू। दैट इज अ ड्रीम फॉर मेनी स्टूडेंट्स। आप यूपीएससी आपको बुलाती है टू हैव एन इंटरव्यू इन यूपीएससी भवन एंड यू गेट टू फेस द पैनल ऑफ यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपकी तीनों जो मार्क्स हैं फॉर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड 150 मार्क्स का इंटरव्यू, तो 450 मार्क्स के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के कंबाइन हो गए एंड 150 मार्क्स का इंटरव्यू। इन तीनों को मिला के फिर मेरिट लिस्ट तय होती है जिसके हिसाब से आपकी रैंक आती है। सो वंस यू आर थ्रू टू all these three stages, you get a rank and finally you get called for the training। and एक साल की 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप you join as with 3 stars on your shoulder and a uniform of whichever force you are getting as per your preferences as well as the rank। and right from day one you are getting exposed to a lot of adventure and you get a chance to serve your wonderland। so I wish you all the best। अभी इसके forms बाहर forms notification is out। I think the last date is 5th May। तो अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग भरिए इस फॉर्म को और I wish you all the best। hope the best people get to clear it and become assistant commandant one day। जय हिंद, thank you।